हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिक्षा संहिता। आज आम शिक्षा संहिता गोटे न्यू टॉपिक ऊपर डिस्कसन करबा कंस्ट्रक्शन ऑफ एसे टाइप टेस्ट बा एसे टाइप टेस्ट बा रचनात्मक परीक्षण को तैयारी करिवार शैली बा तुम ये बुझीपारे एसे टाइप टेस्ट कहे गले आमर जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसे जो जार मार्क्स आमर जार आंसर्स आमर वन सेंटेंस रो एभव होते जार आंसर्स बेले बेले अनलिमिटेड वर्ड यूज करी आम जो जिनस को लिखि था जहाँ कि आमको कौन से लिमिटेड शब्द व्यवहार करबा या फिर किसी लिमिटेड आंसर दबा सेमती कौन से न थाए आमको एकदम फ्रीडम मिलते तो से क्वेश्चन को आम एसे टाइप क्वेश्चंस बोली कही था रचनात्मक परीक्षण बोली कही था याको आम दीर्घ उत्तरमूलक क्वेश्चंस बोली मध्य कही था कहीं या निबंध प्रकार परीक्षण निबंधर अर्थ होची रचना निबंध प्रकार परीक्षण मध्य कही था। तो आज आम पढ़ा कि से एसे टाइप क्वेश्चंस कौन एसे टाइप क्वेश्चंस किपरि आम कंस्ट्रक्ट करबा किपरि तैयारी करबा यार मेरिट्स तार डिमेरिट्स विथ एसे टाइप क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करिया बेले हमको को प्रिंसिपल्स बा को जिनस को ध्यान देवाक पड़ो आज आम से विषय जानवा। सो टेस्ट कहले कौन प्राय समस्ते जानिचे टेस्ट जो कि गोटे टूल्स जहाँ थ्रो आम स्टूडेंट्स मानकर परफॉर्मेंस को मेजर करता परिमाप करता टेस्ट कहले तुम ये एग्जाम भी बुझीपार जहाँ थ्रोरे एग्जाम साहाय्य आम स्टूडेंट्स जहाँ जानी जहाँ केते दूर को क्यों जिनस क्यों टॉपिक को केते अचीव करें जानापी आम टेस्ट यूज करता। तो ये टेस्ट रे आम जो क्वेश्चंस व्यवहार करता जो क्वेश्चंस मान साहाय्य आम पिलार परफॉर्मेंस को मेजर करता ये क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार अच्छे एंड स्पेशली क्वेश्चन को आमर दुईटा भाग विभक्त कर गोटे हूँ आमर एसे टाइप टेस्ट एंड द सेकेंड वन हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। आज आम पढ़ा एसे टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट कौन बा व्हाट इज एसे टाइप टेस्ट? ए टेस्ट दैट रिक्वायर आंसर्स इन एसे फॉर्म इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। ए टेस्ट दैट रिक्वायर आंसर इन एसे फॉर्म जो टेस्ट आंसर्स बा जो परीक्षण आंसर बा उत्तर एसे फॉर्म रे आमको देवाक पड़े बा रचनात्मक फॉर्मेट रे आमको देवाक पड़े ताको आम एसे टाइप टेस्ट बोली कही था। एन एसे टाइप टेस्ट मे बी गिव फुल फ्रीडम टू द स्टूडेंट टू राइट एनी नंबर ऑफ पेजेस। एसे टाइप टेस्ट जी के स्टूडेंट्स को फुल फ्रीडम दे थाए स्टूडेंट्स तार इच्छा अनुसार बा तार सामर्थ्य अनुसार से जिते जिते पेजेस से चाहेबा से लिखिपारे थे बस ऐसे टाइप टेस्ट स्टूडेंट्स को कौन सी लिमिटेड इनफॉरमेशन न था कौन सी लिमिटेड वर्ड लिमिटेड सेंटेंस लिखापी इनफॉरमेशन न था जहाँफल कि से स्टूडेंट्स को ये फ्रीडम दिया जाए स्टूडेंट्स फीलिंग को ये फ्रीडम दिया जाए से तार इच्छा अनुसार क्वेश्चन से आंसर को से लिखि थाए। And in essay type test, one need not to select the answer but to supply and thus the answer exceed more than one sentence. In essay type test, one need not to select the answer. essay type test रे जन को आंसर सिलेक्ट करिबार सुयोग दिया जाएनी। फॉर एग्जांपल जदि आम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को देखिबा ताहले ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देन कलम बेस्ड क्वेश्चन तो ये आमर क्वेश्चन सहित आंसर भी दि जाए जोटी के स्टूडेंट्स को आंसर सिलेक्ट करने पड़े। तो यही टाइप क्वेश्चन को आम सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस बोली कही था कि रिकग्निशन टाइप क्वेश्चंस बोली कही था। किंतु ऐसे टाइप क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को आंसर सिलेक्ट करवा बा स्टूडेंट्स को आंसर टिके भी कौन से फॉर्मेट ही दि जाए ना ओनली क्वेश्चंस दि जाए थे ये स्टूडेंट्स निजे जहाँ जानी निजे क्वेश्चन विषय जहाँ आगु पढ़ी निज नॉलेज को बेस करके से तरह आंसर को लिखि थाए। दस द आंसर एक्सीड मोर देन वन सेंटेंस एवं जो आंसर स्टूडेंट्स दिए ये गोटे सेंटेंस रू अधिक ही आंसर्स होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहले जार आंसर हमको वन सेंटेंस रू अधिक वर्ड रे अधिक सेंटेंस देवाक पड़े थे आम रचनात्मक परीक्षण बोले कौ रचना कहले आम सिंपली कौन बुझु गोटे लेंदी गोटे जिनस विषय आम कि लेंदी लिखा कि अधिक लिखा निजर एक्सप्रेशन को बनईकी लिखा निजर फिलिंग निजर प्रति जो एक्सपीरियंस अच्छी आम निजे वर्ड देकी बहुत सेंटेंस लिखा को आम सिंपली रचना बोली कही था। तो ये रचनात्मक परीक्षण बा ऐसे टाइप क्वेश्चंस से सेम जिनस जोड़े स्टूडेंट्स भावना को तार फिलिंग को फ्रीडम दि जाए स्टूडेंट्स कौन से लिमिटेड
कौन से लिमिटेड वर्ड न थाए कि इतकी वर्ड भितर लिखब कि या फिर लिमिटेड वन सेंटेंस वन वर्ड एमती किसी न थाए। हाँ एसे टाइप टेस्ट किसी अच्छे जमती कि आमर किसी शब्द दि जाए जो आम एसे टाइप टेस्ट जब आम टाइप को देखा ताले कि तो विभिन्न प्रकार एसे टाइप क्वेश्चंस अच्छी एंड क्वेश्चंस अनुसार आमको गोटे गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लिमिट रखा जाए गोटे गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पाखे कौन से लिमिट ही रखा जाए न था। बट जब कंपेयर करवा आम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सहित ताले ता तुलन में एसे टाइप क्वेश्चन ने पिला को प्रॉपर फ्रीडम मिलता है जो से कि पिला निजर जो ओन फीलिंग्स अच्छी जो ओन एक्सपीरियंस अच्छी ताकू से निजर लेखा माध्यम प्रकाश करें। एसे टाइप टेस्ट इज नोन आज पेपर पेंसिल मेथड आल्सो। एसे टाइप टेस्ट को पेपर पेंसिल टेस्ट बोली कहुए कहीं विदाउट पेपर पेंसिल एसे टाइप टेस्ट को आम केवे ऑब्जर्व करें तो ये पेपर पेंसिल आवश्यकता अच्छी। सो द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ आंसर इज जज्ड बाय द टीचर हु आर स्किल एक्सपीरियंस एंड वेल इन्फॉर्म। जदि आम देखा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस कथा ताले ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जदि आम क्या आंसर सीट देदेबा देन जे क्यों ना हो जे कि पर्सन होना कहीं से चाहे एक्सपीरियंस पर्सन न होता से चाहे से डिपार्टमेंट न होता कि से कौन से स्किलफुल पर्सन न होता ता सत्वे भी से खाता को इभालुएट कर मूल्यांकन कर। बट जब आम एसे टाइप टेस्ट देखा गोटे वेल एक्सपीरियंस पर्सन विथ स्किलफुल पर्सन जार कि प्रॉपर से सब्जेक्ट रे मास्टरी हासिल कर केवल से पर्सन ही एसे टाइप क्वेश्चन आंसर को सी इभालुएट कर। अदरवाइज जब आम कौन से अनस्किलफुल पर्सन देखा कि कौन से बिना एक्सपीरियंस पर्सन को देखा ये एसे टाइप जो क्वेश्चन आंसर को केवे भी इभालुएट करें नहीं। It is used primarily to measure the higher level intellectual skill of the examiners. It is used primarily to measure the higher level intellectual skills of the examine. Examine means होची परीक्षार्थी माने परीक्षार्थी जो हायर लेवल इंटेलेक्चुअल स्किल्स अच्छी बा से जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स अर्थ कौन हो इंटेलिजेंस मीन्स होची बुद्धि बा इंटेलेक्चुअल स्किल्स होची बौद्धिक दक्षता। ये स्टूडेंट्स मानकर जो उच्चतर बौद्धिक दक्षता को परिमाप करने साहाय्य करे। सो आई थिंक ये समस्ते क्लीयर हो जाए व्हाट इज एसे टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट हो किसी क्वेश्चंस बा एसे टाइप टेस्ट कहले आम टेस्ट कहले सिंपली आम किसी क्वेश्चन को बुझू किसी एग्जाम को बुझू। सो एसे टाइप टेस्ट जोटि कि आम जो क्वेश्चंस बना जाए ये क्वेश्चन से स्टूडेंट्स मान को रेस्पॉन्स देवाई कि फुली फ्रीडम दिया जाए। स्टूडेंट्स जो हायर एबिलिटी तार जो थिंकिंग पावर तार राइटिंग स्किल्स ये सब जिनस ये इभालुएट हो पारे। एंड एसे टाइप टेस्ट जोटे कि स्टूडेंट्स जो आंसरटा सिंपल वन वर्ड वन सेंटेंस न हो कि वन सेंटेंस अधिक सेंटेंस बा लेंदी ही रही है। सो बर्तमान देखा एसे टाइप टेस्ट रो एडवांटेजेस सब कौन कौन रही। So first advantages number 1, it can be easily constructed and administered on a large sample of students in one sitting in a restricted time. It can be easily constructed and administered on a large sample of students. जदि आम कंपेयर करवा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड एसे टाइप बेस्ड क्वेश्चन तो उभय भितर आम गोटे जिनस देखा कि कौन से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कला बेले बा तैयारी कला बेले गोटे कंस्ट्रक्टर को बा जी तैयारी क्वेश्चन जी तैयारी करुच्ची क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर को बहुत एफर्ट लगाई पड़ी था बहुत मेहनत कराई पड़ी था। बट जदि आम एसे टाइप टेस्ट देखा तो एसे टाइप टेस्ट क्वेश्चन को तैयारी कला बेले तैयारी करवाटा बहुत इजी होता है एंड बहुत सिंपल होता है। नंबर 2, इट इम्प्रूव्स द थिंकिंग एंड रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ द एग्जामिन। It improve the thinking and reasoning capacity of the examine. जेहेतु ये आंसर लेंदी आसे और स्टूडेंट्स को फ्रीडम मिलता है कि से निजर जो भावना जो बता थिंकिंग को से फुली एक्सप्रेस करें। तो ये ऐसे टाइप टेस्ट क्वेश्चन से गोटे फायदा हो कि जहाँ द्वारा स्टूडेंट्स जो थिंकिंग पावर इम्प्रूव हवा सहित रिजनिंग कैपेसिटी गोटे जिनस को लेकर जो तर्क वितर्क करवा गोटे जिनस को लेकर विभिन्न वे रे भाविबा विभिन्न वे रे गोटे जिनस को लेकर लिखा तो ये जो रिजनिंग कैपेसिटी जो ये गोटे एग्जामिनर बा गोटे परीक्षार्थीर इम्प्रूव होता है। नंबर 3, इट हेल्प टू इंक्लूड गुड स्टडी हैबिट सच एज मेकिंग आउटलाइन एंड समरीज ऑर्गेनाइजिंग द आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट एक्सेट्रा।
इट हेल्प्स टू इनक्लूड गुड स्टडी हैबिट। ये स्टूडेंट्स मान भितर गुड स्टडी हैबिट्स बा गोटे पाठ पढ़िबार गोटे भल आदत क्रिएट करिबार ये सहाय्य करे। एंड जेमती कि सच एज मेकिंग आउटलाइन एंड समरीज। आम आउटलाइन एंड समरीज आम केतबेले यूज करूँ जितेबाला आम गोटे चैप्टर को गोटे चैप्टर पर्टिकुलर गोटे जहाँ ऊपर आम पढ़ुचे जो टॉपिक ऊपर आम पढ़ुचे जब आम से माइंडफुली डीपली आम से पढ़ा देन आम तार समरी तार आउटलाइन बाहर कर। एंड ये जो समरी जानिबा कौन सी चैप्टर समरी जानिबा तार आउटलाइन को जानिबा ये आमर को क्वेश्चन अंतर्भुक्त यहाँ आमर एसे टाइप रचनात्मक परीक्षण अंतर्भुक्त। देन ऑर्गेनाइजिंग द आर्गुमेंट फॉर एंड एगेंस्ट एक्सेट्रा। या सहित आम कौन से गोटे चैप्टर आउटलाइन तार समरी बाहर करने सहित से चैप्टर को लेकिन आम जहाँ भी आर्गुमेंट्स करार अच्छी कौन क्रिटिसाइज करार अच्छी कि से टॉपिक रे पर्टिकुलर से टॉपिक से सब्जेक्ट से विषय वस्तु एगेंस्ट रे किसी मत दबा तार फॉर किसी मत दबा ये सब जिनस एसे टाइप टेस्ट रे ही पॉसिबल होता है। ये एसे टाइप टेस्ट जेहतु रचनात्मक वे रे लिखा जाए तो स्टूडेंट्स ये एबिलिटी एसे टाइप टेस्ट द्वारा ही बहुत भल से इभालुएट हो पारे। नंबर 4 थ्रू एसे टाइप टेस्ट द स्टूडेंट कैन परफॉर्म एट देयर बेस्ट एक्सहिबिटिंग द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न। थ्रू एसे टाइप टेस्ट द स्टूडेंट कैन परफॉर्म एट देयर बेस्ट एक्सहिबिटिंग द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न। तो एसे टाइप टेस्ट द्वारा स्टूडेंट्स कौन करें ना प्रत्येक सब्जेक्ट को तार डेप्थ को जाए पढ़े तार डेप्थ को जाके से बुझे एवं तार सहित निजर जो परफॉर्मेंस को से बेस्ट करने कि एवं बहुत भल से एक्सप्रेस करने से चेष्टा करे। जदि आम ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को देखा तो स्टूडेंट्स ओनली ओरिएंटेड वन सेंटेंस वन वर्ड ओरिएंटेड हुए तो से प्रत्येक जिनस को वेरी डीपली पढ़ा से जिनस उपर से विभिन्न प्रकार मत दबा जिनस को से विभिन्न प्रकार वे एनालिसिस करवा ये जिनस ये जगह डेभलप हवा कौन से आवश्यकता न थाए। बट जदि आम एसे टाइप टेस्ट क्वेश्चन को देखा तो गोटे स्टूडेंट्स गोटे जिनसर डेप्थ को जाए बुझी भल से जानी एवं से सब्जेक्ट को जिते भल से बुझी से भल से एनालिसिस कर निज ओन वे एक्सप्रेस कर। तो ये हूँ एसे टाइप टेस्ट क्वेश्चंस आ गोटे एडवांटेजेस। नंबर 6 स्टूडेंट फाइंड स्कोप टू यूज नेचुरल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ये स्टूडेंट्स को फुली स्कोप मिले कि से निजर जो भावना को जो फीलिंग को से एक्सप्रेस करें निजर नॉलेज को निजर जो शिक्षण से जहाँ शिखी तार अभिज्ञता एक्सपीरियंस जहाँ अभिज्ञता से हासिल करी स्टूडेंट को गोटे स्कोप मिल जाए कि से निज लैंग्वेज मध्यम निज भाषा मध्यम से एक्सप्रेस करें जोटा कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हुए कहीं टू दी पॉइंट टू दी वर्ड गोटे सेंटेंस पर फोकस कराए बेसी वर्ड बेसी सेंटेंस कौन से आवश्यकता ही न थाए। क्वेश्चंस जी मांगी गोटे लिमिटेड वे गोटे लिमिटेड शब्द वाक्य आमको आंसर्स देवाक पड़ी था किंतु जेहेतु एसे टाइप क्वेश्चंस रे आम स्टूडेंट्स को फ्रीडम थाए कि से तार ओन वर्ड से जहाँ पढ़ी जहाँ ज्ञान आहरण करी जहाँ तार अनुभूति अच्छी एक्सपीरियंस अच्छी ताको से निज लैंग्वेज माध्यम प्रकाश कर फ्रीडम मिलता है। सो यहाँ हूँ एसे टाइप टेस्ट क्वेश्चंस आ गोटे एडवांटेजेस। नंबर 7 इन एसे टाइप टेस्ट चॉइस आर नॉट गिवन ये स्टूडेंट इज ट्राई एंड टू राइट हिमसेल्फ। एसे टाइप टेस्ट रे चॉइसेस किसी दि जाए जमती कि आम जो देखा मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस या फिर मैचिंग टाइप क्वेश्चंस जोटा कि स्टूडेंट्स को चॉइसेस दि जाए स्टूडेंट्स जोटा को बेस्ट से बाछिकी लिखे। तो एसे टाइप टेस्ट को जब आम देखा तो ये स्टूडेंट्स को चॉइसेस मिलेनी हाँ केतेटा जगह आमको किसी एक्सट्रा क्वेश्चंस आम दे था सपोज 10टा क्वेश्चन से आंसर करार अच्छी तो से जगह पिला को 12टा क्वेश्चन दि जाए जो कि पिला 10टा क्वेश्चन बाछिकी आंसर करें। बट आंसर को जब आम देखा कौन से प्रकार आंसर को नहीं कौन से प्रकार हिंट्स दि जाए न थाए। So in essay type test choice are not given. A student is to try and write himself निजे निज वे से चेष्टा करे एवं लेखे जहाँ फल कि निजर जो फोन नॉलेजटा अधिक अधिक इनक्रीज हुए तार राइटिंग कैपेसिटी बढ़े तार लिखबार जो लैंग्वेज जो स्टाइल से इनक्रीज हुए। नंबर 8 द रेस्पॉन्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स need not be completely right or wrong।
the responses of the students need not be completely right or wrong. ऐसे टाइप टेस्ट रे स्टूडेंट्स रो जो रेस्पॉन्स हमको मिले बा जो उत्तर हमको मिले ये पॉसिबल नुहे कि आम ये डिसाइड कर न था कि पर्टिकुलरली यही आंसर देले स्टूडेंट्स को आम राइट कहबा जब ये आंसरटा थी देनी देन आम ताको रॉन्ग कहबा। फॉर एग्जांपल जब आम ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप को जीवा बा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जीवा तो क्वेश्चंस रे जदि अकबर केते ख्रीष्टाब्द रे जन्मग्रहण करथिले जदि से ओनली ईयर मागिछि तो ये केवल ईयर मेंशन कले ही स्टूडेंट को 1 मार्क मिलते अदरवाइज ताको 0 मिलते। बट जब हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस देखिबा ये जेहेतु स्टूडेंट्स को एकाधिक सेंटेंस बा एक रो अधिक वाक्य व्यवहार करा जाए एवं एकाधिक शब्द व्यवहार करे स्टूडेंट्स लिखि थाए निजर ओन लैंग्वेज रे ताको एक्सप्रेस करि थाए तो ये जगह स्टूडेंट्स कि राइट बा रॉन्ग सेमती किसी आंसर्स लिखिदेले जे पूरा को पूरा 0 मिल जाए ये हुएनी लाइक आवर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स निजर ओन लैंग्वेज को यूज करके से बहुत किसी आंसर्स लिखे और जहाँ कि कौन से लिमिटेड न था कि ये आंसर लिखिले ही ताको 1 मार्क मिले एमती कौन से लिमिटेड जिनस न थाए जहाँफल कि स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन अनुसार तार लैंग्वेज अनुसार स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएट मार्क मिलता है। So the responses of the students need not be completely right or wrong. तेणु स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स को देखिकी जे कम्प्लीटली रॉन्ग कम्प्लीटली राइट से एमती किसी कह जाए ना। ऑल डिग्रीज ऑफ कम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेसी आर पॉसिबल। सो ये थिला एडवांटेजेस आउ थे कहीदे। नंबर 1 इट कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेड ऑन ए लार्ज सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स इन वन सिटिंग इन ए रेस्ट्रिक्टेड टाइम। तो गोटे रेस्ट्रिक्टेड टाइम भितर आम जो ऐसे टाइप टेस्ट को आम बहुत इजीली कंस्ट्रक्टेड करिपरिबा विथ एडमिनिस्ट्रेट भी करिपरिबा। इट इम्प्रूव द थिंकिंग एंड रिजनिंग कैपेसिटी ऑफ द एग्जामिन। ये परीक्षार्थी जो भावना और जो चिंता करिबार जो कैपेसिटी को इम्प्रूव करिबारे सहयोग करे। It helps to include good study habit such as making outline and summaries, organizing the argument for and against etc. ये स्टूडेंट्स मान भितर भल आदत क्रिएट करे जहाँफल कि स्टूडेंट्स माने कौन से गोटे जिनसर आउटलाइन बा कौन से टॉपिक रे आउटलाइन बाहर करबा तार समरी को बाहर करबा कि से टॉपिक ऊपर निजर आर्गुमेंट तार फॉर आर्गुमेंट करबा तार एगेंस्ट किसी मतामत देवा पाई कि दबार जो हैबिट बा दबार जो थिंकिंगटा ये स्टूडेंट्स मान भितर क्रिएट करे। थ्रू ऐसे टाइप टेस्ट द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म एट देयर बेस्ट एक्साइटिंग द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न। Number 6 students find scope use of mature language to express their knowledge, learning and experience। स्टूडेंट्स मान को फुली स्कोप मिले कि निजर से जहाँ निजर नॉलेज और निजर लर्निंग बा निजर एक्सपीरियंस जहाँ अच्छी ताको लैंग्वेज रे प्रकाश करिया पाई कि। देन इन ऐसे टाइप टेस्ट चॉइस आर नॉट गिवन। ऐसे टाइप टेस्ट रे हम कौन सी चॉइस दिया जाए न थे बा आंसर तरफ पिला मान को कौन सी स्वाधीनता दिए कौन से प्रकार चॉइस करने बाछापी कौन सी जिन दि जाए न थे सो दैट ये स्टूडेंट इज टू ट्राई एंड राइट हिमसेल्फ। द रेस्पॉन्सेस ऑफ द स्टूडेंट नीड नॉट बी कम्प्लीटली राइट और रॉन्ग। स्टूडेंट जो रेस्पॉन्स गुड़ाक यहाँ कम्प्लीटली राइट भी हुए कि कम्प्लीटली रॉन्ग हुए लाइक आम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जदि आंसर्स भूल है तो 0 तो आंसर्स ठीक है तो देन 1 मार्क तो ये सेन्स ऑफ हुए तो ये पिलार राइटिंग को देखिक मे बी 7 मार्क रू पिला को मे बी पिला अटेम्प्ट नहीं बोली 2 मार्क्स भी मिल जाई पारे। ओके सो वर्तमान जी डिसएडवांटेज को कौन कौन डिमेरिट्स रही कौन कौन अपकारिता रही ऐसे टाइप टेस्ट क्वेश्चंस सो ये गोटे जिन कही रखुची ऐसे टाइप टेस्ट रो जदि आम कंपेयर करवा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन देन आम गोटे जिनस ये पाइबा कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस अपेक्षा ऐसे टाइप बेस्ड क्वेश्चंस रे बेसी मात्रा डिसएडवांटेजेस रही है त्रुटि रही है एंड ये एत मात्रा रिलायबल कि वैलिडिटी हुए ना। सो कौन पाई कि आम यहाँ को कहूँ कि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे टाइप बेस्ड क्वेश्चंस आर द बेस्ट बोली बर्तमान यार डिसएडवांटेजेस जानिबा। नंबर 1 इट इज डिफिकल्ट to stipulate clearly and concisely the context in essay test items. It is difficult to stipulate clearly and concisely the context
Set the content in essay type test items. सो जितेबाला आम कौन सी एसे टाइप टेस्ट को बा टेस्ट आइटम को आम कंस्ट्रक्ट करुचे बा निर्धारित करुचे तो ये समय ये जिनस निर्धारित करबा बा कौन सी एसे टाइप टेस्ट आइटम को क्लीयरली एवं कंसाइजली मीन्स अच्छे संक्षिप्त निर्धारित करबा ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जदि आम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को देखा देन जेहेतु गोटे वन वर्ड क्वेश्चंस वन वर्ड आंसर्स आसूची वन सेंटेंस आंसर आसूची तो आमको ये क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करबा बा ये क्वेश्चंस को आम स्टिपुलेट करवाटा बहुत इजी होता है। बट ये जगह कौन सी गोटे आम एमती किसी गोटे क्वेश्चंस बाछवा जमती कि स्टूडेंट्स तार राइटिंग स्टाइल से मेजर हो पारुथबो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस से मेजर हो पारुथबो तार एटीट्यूड मेजर हो पारुथबो तो ये टाइप रे क्वेश्चन को सिलेक्टेड करबा बा निर्धारित करबा ये टिके डिफिकल्ट होता है। नंबर 2 essay type test encourage selective reading and emphasize cramming। तो जो हमारे जो essay type test है जो रचनात्मक परीक्षणटा ये स्टूडेंट्स मान को एनकरेज करे कि सिलेक्शन वाइज बा निर्वाचन करके पढ़िया पाएंगे एवं ता सहित क्रेमिंग मीन्स होचे घोषिया पाएंगे बा रोड करिया पाएंगे मुखस्त करिया पाएंगे एटा स्टूडेंट्स मान को एटा एनकरेज करे। फॉर एग्जांपल जदि आम गोटे यूनिट रू जदि केवल लॉन्ग क्वेश्चंस आसूची तो आम जब यूनिट रे 5टा चैप्टर अच्छी तो आम कौन करुचे कि 4टा चैप्टर पढ़ुचे लास्ट पार्टा गोटे छाड़ी दूचे कहीं जेहेतु और आकार ही तो क्वेश्चंस आसो सो आम ताको सिलेक्ट करी पढ़ुचे। जदि आम ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखा देन सिलेक्शन ना ही आसबनी आमको सब जिनस पढ़ले ही आम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आम पाइपर। बट जब एसे टाइप जिनस को देखा आम मैक्सिमम टाइम आम भी एग्जाम मानक ये जिनस ही करूँ सब कि सिलेक्शन करके ही एसे टाइप क्वेश्चन को आम पढ़ी था। सो ये पिला मान को सिलेक्टेड करके पढ़ा एंड मुखस्त करवा बा घोषी पकेबा ये जिनस प्रति एनकरेज करे। सो यहाँ गोटे हूँ यार डिमेरिट्स। नंबर 3 जजमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ द टीचर इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस। जजमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल कंसिडरेशन ऑफ द टीचर इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस। बहुत समय आम देखो क्लासेस रे स्टूडेंट्स मान को जब आम एसे टाइप बेस्ड क्वेश्चंस रे जजमेंट करूँ तो यहाँ टीचर वाइज भैरी करें बा शिक्षक मान ऊपर ही यहाँ भैरी करें। सपोज तुम लेखा जदि क्लास रे 40 स्टूडेंट्स अच्छा मे बी 20 स्टूडेंट्स का लेखा जब टीचर को भल लगुच जब से टीचर अकॉर्डिंग बा टीचर माइंड को ठीक से अनुधान करके जब भल लगे भली लिखिं देन से जिनस को टीचर भल नजर देखती और भल मार्क्स से मिलते हैं। जदि से लेखा से पर्सन को अट्रैक्ट कर न पारा देन से रिजल्ट खराब आसी थे। सो किंतु ये जिनसटा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हुए नहीं कहीं जेहेतु क्वेश्चंस आमको आंसर्स लिमिटेड थाए वन वर्ड वन सेंटेंस दबा जब पर्टिकुलर से आंसर्स न हो देन ताको 0 मिल पर्टिकुलर से आंसर्स होते ताको मार्क्स मिल। बट ऐसे टाइप क्वेश्चंस डिपेंड करे गोटे टीचर्स उपर खास कर टीचर्स पर्सनल कंसिडरेशन उपर डिपेंड करे। जब टीचर को लेखा भल लगे देन ताको भल मार्क मिलसी जब टीचर को लेखा एत खास लगे देन ताको भल मार्क मिले ना। सो ये यार गोटे डिमेरिट्स। Number 4 it is time consuming, boring and thus require more labor. It is time consuming, इटा बहुत समय आवश्यकता करे। क्वेश्चन बनैया भी बहुत समय नहीं थे विथ क्वेश्चन को जिते आम स्टूडेंट मान को दिउ परीक्षा कराओ तो से समय स्टूडेंट मान को आंसर लिखबार बहुत टाइम जाए। बोरिंग भी कहीं ऐसे टाइप जेहेतु बहुत लेंदी लिखा पड़े स्टूडेंट्स भी बोरिंग फील करती। खाता देखला बेले एग्जामिनर भी बोरिंग फील करे जेहेतु बहुत निरीख होकर पढ़ा पड़े पर्टिकुलर जिनस को पिला टच करे कि ना थीम अच्छी कि ना। तो ये भी गोटे एग्जामिनर को भी बहुत बोरिंग फील कराए ऐसे टाइप क्वेश्चन को इभालुएट करने सहित रिक्वायर मोर लेबर उभय परीक्षा मान एग्जामिनर एंड एग्जामिनी परीक्षक एंड परीक्षार्थी उभय को ये अधिक लेबर करने को पड़ी था। Number 5 it is difficult to award appropriate and exact marks for each question answer. It is difficult to award appropriate and exact marks for each question answer. प्रत्येक क्वेश्चंस पाएंगे जो आंसर्स मिलिबो एवं से को टाइप रो आंसर्स हेले
पिला को आम अवार्ड करवा पिला को पिला ठीक लिखी बोली आम एटा साटिस्फैक्शन हवा। तो ये जिनस एसे टाइप क्वेश्चन से ठीक से हो पारे ना। अब यहाँ हूँ बहुत डिफिकल्ट कहीं जदि से लेखा गोटे एग्जाम सपोज आमर काउंसिल एग्जाम्स हो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो खाता डिफरेंट लेक्चर मैंने देखुंत सो कहा लेखा को लेक्चर माइंड को अट्रैक्ट करिवो कहा लेखा को लेक्चर माइंड को भल लगे सी डिपेंड करे केवल से पर्सन कर पर्सनालिटीज उपरे। ओके तो से कौन चाहूँगी सो इट इज डिफिकल्ट टू अवार्ड अप्रोप्रिएट एंड एक्जैक्ट मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आंसर। प्रत्येक क्वेश्चंस पाइंकी प्रत्येक क्वेश्चंस आंसर्स पाइंकी जो अप्रोप्रिएट मार्कटा दबा विथ अप्रोप्रिएट अवार्ड दबा ये जिनस ये डिफिकल्टी हो जाए एंड ये जिनस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हुए जेहेतु बट जो क्वेश्चंस जो आंसर्स अच्छी पिला से आंसर लिखी देन पिला बहुत भल कला एंड ताकू तार रिजल्ट हिसाब से मार्क भी मिले अवार्ड भी दि जाए। बट ऐसे टाइप क्वेश्चंस आंसर को लेकर एक्जाक्ट मार्क दबा एंड अप्रोप्रिएट मार्क दबा तो ये जिनस डिफिकल्ट होता है। सो यहाँ गोटे डिमेरिट। नंबर 6 स्कोरिंग मे बी अफेक्टेड बाय स्पेलिंग गुड हैंडराइटिंग कलर इंक नीटनेस ग्रामर लेंदी ऑफ द आंसर एक्सेट्रा। जो ऐसे टाइप टेस्ट रे पिला को जो स्कोर मिले जो रिजल्ट मिले बा जो मार्क्स मिले ये बेले बेले आमर लिखिबार जो पिला बेले बेले स्पेलिंग मिस्टेक करि थांती पिला बहुत सुंदर लिखिथिबो एवं ठीक ठाक आंसर देइथिबो बट यदि एक्सेस स्पेलिंग मिस्टेक करिथिबो या फिर पिलार हैंडराइटिंग बहुत खराब हेतिबो बहुत पिले लेखन राइट जिनस लिखती बट सेमानकर हैंडराइटिंग एते खराब हेते जे खाता देखिया पाई कि गोटे एग्जामिनर रो इंटरेस्ट रुहेनी बस से पेसेंस रो सह से जिनस को से क्लीयरली देखा को से इच्छा करंतिनी ता सहित कलर्ड इंक बेले बेले जो इंक व्यवहार करे स्टूडेंट्स जो इंक व्यवहार करे सी भी बेले बेले प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जमती कि खातार इंक बोही जीवा कौन सी जगार इंक कारण कौन सी लेटर सह लेटर मिसी जीवा बहुत अगली दिशा नीटनेस नथिबा देन ग्रामाटिकल मिस्टेक आमर ऐसे टाइप क्वेश्चन से ग्रामाटिकल मिस्टेक्स भी बहुत हुए तो सहित लेंथ ऑफ द आंसर्स जेहेतु पिला को प्रॉपर फ्रीडम मिलता है जदिव आम कहबा कि 150 वर्ड भितर क्वेश्चन आंसर दियो बट पिला चाहिए 150 रो जो एभव वर्ड से लिखुची देन या कि कौन भी या कौन रूल ना बरम एग्जाम आहरी खुशी हुए कि जहाँ पिला एतकी समय भितर एत भल आहरी अधिक वर्ड लिखि पारुछि बोली। सो या द्वारा कौन हुए कि ना आंसरटा एक्सेस लेंदी हो जाए तो ये सब जिनस पिलार स्कोरिंग को रिजल्ट को अफेक्ट करे जदि पिला स्पेलिंग मिस्टेक करुँची या फिर ग्रामाटिकल एरर रोचे कि पिलार हैंडराइटिंग ठीक ना पिलार खाता नीट एंड क्लीन ना पिला एक्सेस लेंदी लिखी दौर तो ये जिनस पिलार स्कोरिंग को रिजल्ट को यहाँ अफेक्ट करुँचे। सो ये हूँ आ गोटे नेगेटिव पॉइंट। नंबर 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर लेस रिलायबल लेस वैलिड। सब बेले आमर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन खूब कम विश्वसनीयता होता है और खूब कम वैधता थाए कहीं जदि पिला को आम एबे टेस्टा देछे से जी मार्क अचीव करबो आम जदि नेक्स्ट डे से सेम क्वेश्चन पिला को दबा से क्वेश्चन पर किसी अलग बा किसी डिफरेंट लिख बसे तो यहाँ एते रिलायबल बा अधिक मात्रा वैलिड यहाँ हुए ना। नंबर 8 मोड ऑफ द एग्जामिनर अफेक्ट द स्कोरिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स। बेले बेले ये जिनस आम देखो बहुत थोड़ा रिजल्ट बाहला पड़े पिला भितर गोटे हेरासमेंट आसी जाए कि मैं बहुत भल करी द बेस्ट करी मो लेखा भी बहुत भल होता टीचर जो हिसाब से पढ़े मो से हिसाब से लिखी बट मोर रिजल्ट कहीं खराब आसला। तो ये जिनस बेले बेले आमर जदि आम ये जिनस को तर्जमा करवा एनालिसिस करवा तो ये जिनस खाली गोटे कजेस नहीं एक ही तो स्टूडेंट्स राइटिंग स्टाइल केते दूर से नीट एंड क्लीन लिखी केते दूर तार ग्रामाटिकल करेक्टनेस अच्छी केते दूर तार हैंड राइटिंग ठीक ठाक अच्छी एंड या सहित आउ भी गोटे जिनस कि एग्जामिनर मूड ये जिनस बेसी मात्रा थाए जदि गोटे एग्जामिनर मेंटली अपसेट अच्छी फिजिकली या फिर कौन सी
डिजीज कि सपोज आज एग्जामिनर खाता देखा आसी हठात गोटे फेवर आसीगला या फिर से मेंटली कौन से गोटे कारण को लेकर इम्बालांस्ड हो गले कि मेंटली हरासमेंट हो गले तो ये टाइम रे जिते बड़े सी कौन से ऐसे टाइप क्वेश्चन को इभालुएट कर तो तांकर कौन से पेशेंस रुहेनी तो एठी जदि पिला भल भी लिखी थे तो तांको बहुत इरिटेटनेस आसे और से समय कौन हुए कि ना आंसर भल लिखी भी खूब कम मार्क आसे बा क्वेश्चंस एक्जाक्ट आंसर पे जो एक्जाक्ट मार्क देवा कथा ताको से दे पारंते नहीं बट ये जिनस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन तो हुए नहीं जेहेतु आंसर सिफ्ट मिल जाए आंसर सिफ्ट हिसाब से पिला जदि राइट वर्ड लिखी राइट सेंटेंस लिखी राइट मार्क मिले अदरवाइज ताको 0 मिले किंतु ऐसे टाइप क्वेश्चंस रे एग्जामिनर रो मूड ऊपर ही ये डिपेंड करे बेले बेले एग्जामिनर जदि फिजिकली मेंटली अपसेट थाए देन सी पिलार खाता देखला बेले तार स्कोरिंग को मध्ये एटा नेगेटिव इफेक्ट पकाए। नंबर 9 स्टूडेंट आर फोर्स टू रिसोर्ट टू द रोड मेमोराइजेशन तो ये कौन हुए ना ये स्टूडेंट्स मान को फोर्स वन टाइप ऑफ फोर्स मिले कि प्रत्येक जिनस को न बुझी न सुझी घोषी देवाई कि मेमोराइज करने। नंबर 10 इन ऐसे टाइप टेस्ट हेलो इफेक्ट बेस्ड जजमेंट बाय प्रीवियस इम्प्रेशन ऐसे टाइप टेस्ट रे जो हेलो इफेक्ट बेस्ड बा जो बायस्डनेस यहाँ आम प्राय सब बड़े देखी आसु कि खास करी जजमेंट कला बेले इभालुएट कला बेले ऐसे टाइप क्वेश्चंस रे विभिन्न प्रकार रो बायस्डनेस देखा जाए मतलब कि से सेम लेखा पाए कि गोटे एग्जामिनर 10 रू 8 मार्क देला बेले से सेम लेखा पाए कि आ गोटे एग्जामिनर 10 रू 5 मार्क दबार आम देखीचे कि एग्जामिनर 10 रू 2 मार्क दबार आम देखीचे कहीं डिपेंड करे स्टूडेंट्स लेखा स्टूडेंट्स खाता को जो एग्जामिनर देखुची ताको केते दूर अट्रैक्ट करि पारुची सो ये हेलो इफेक्ट देखा ही जाए। सो ये गला आमर डिसएडवांटेजेस आई होप समस्ते ठीक से बुझीपारुथबो। सो वर्तमान जीवा कंस्ट्रक्शन को ऐसे टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्शन कला बेले आमे को जिनस को ध्यान रखा उचित को जिनस को आमे फॉलो करवा उचित। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट आइटम्स The following facts should be carried on while constructing the test item by a test constructor so that the important aspect of learning can be measured। तले जो पॉइंट्स माने दिया जाइए तो गोटे कंस्ट्रक्टर बा ऐसे टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्ट करुवा जन व्यक्ति यही सब जिनस को ध्यान रखा उचित जहाँफल कि जो मेजर भूल हो जो मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट रोचे ये जिनस को रिमूव करा। Number 1 a test constructor should be construct a large number of short answer items for its uses। ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्टर शुड बी कंस्ट्रक्ट करवा उचित ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर आइटम फॉर इट्स यूजेस व्यवहार पाइंकी निजर व्यवहार पाइंकी फास्ट गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्टर किसी शॉर्ट आंसर आइटम्स को फास्ट कंस्ट्रक्ट करवा उचित मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन तैयारी करने को हेले फास्ट हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आम ध्यान में रखा उचित ताहले जाकि आम ऐसे टाइप टेस्ट रे आमर जो जो चैप्टर अच्छी तार जो कंटेंट अच्छी आम पूरा कंटेंट को पूरा कंटेंट वाइज पूरा चैप्टर वाइज आम मेजर्ड हो पारा भाया पिलार परफॉर्मेंस को मेजर्ड कर पारा भाया क्वेश्चंस आम क्रिएट कर पारिबा। बिकॉज इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देयर इज ए फियर ऑफ फाइंडिंग विथ मच फॉल्ट रिपीटेशन एंड अनसर्टेनिटी कहीं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रे बा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रे सब कि ये डर था कि बेले बेले क्वेश्चन रिपीटेशन हवा या फिर क्वेश्चंस जो आंसर मागुवा से सेम टाइप रो किसी गोटे क्वेश्चन पड़ जाइए जो कि जार कि आंसर से सेम हो सो क्वेश्चंस रिपीटेशन हबार जो डर थाए तो ये जिनस द्वारा फास्ट शॉर्ट आंसर आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करने द्वारा ये भूलटा हुए बा क्वेश्चन रिपीटेशनटा कम हुए। By short answer items means the answer should not exceed more than half of a page and the question can cover the subject matter of a topic। So short answer items को construct करिबार अर्थ हो कि the answer should not exceed more than half of a page जो भी आंसर्स आम मागुचे जो क्वेश्चंस आम आंसर्स पिला को कलेक्ट करने आम चाहूचे ये जमती गोटे अधा पेज रो अधिक हो गोटे पेज या फिर हाफ पेज भितर कंप्लीट होता एंड ता सहित कैन कवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए टॉपिक गोटे टॉपिक रो जो भी सब्जेक्ट मैटर रही जमती यहाँ फुल्ली कवर्ड करुथिबो। Number 2 all the students should answer all the test items
as this act will be providing the validity of acceptability regarding a particular test item. All the students should answer all the test item as this act. गोटे आक्ट अच्छी कि प्रत्येक स्टूडेंट्स प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को फेस करवा उचित बा आंसर दवा उचित। तो ये आक्ट अनुसार विल बी ये प्रोवाइडिंग द वैलिडिटी और एक्सेप्टेबिलिटी रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर टेस्ट आइटम। जो एक्ट अच्छी कि प्रत्येक स्टूडेंट्स प्रत्येक क्वेश्चन आंसर दवा उचित, मतलब कि लाइक आमर मल्टीपल चॉइस की मैचिंग टेस्ट आइटम्स जोटी कि पिला को मैक्सिमम रेस्पॉन्सेस मिलता है आंसर रो जो रेस्पॉन्स रे बहुत गुड़े ऑप्शंस थाए जहाँ एक स्टूडेंट्स को आंसर्स खोजिया को पाइया को बहुत इजी होते हैं। बट जब ऐसे टाइप टेस्ट आइटम को देखा द स्टूडेंट्स शुड आंसर ऑल द टेस्ट आइटम्स एज दिस एक्ट विल बी प्रोवाइडिंग। तो ये जो जदि आम टेस्ट को वैलिडिटी बा टेस्ट रे वैधता आने की चाहूँचे ताहले आम प्रत्येक स्टूडेंट्स को प्रत्येक क्वेश्चंस आंसर देवाई इंस्ट्रक्शन दवा उचित, ताहले जाकि टेस्ट रे आम वैलिडिटी आनी परिबा। मतलब जदि आम 5 क्वेश्चंस करिछे ताले आम ऊपर इंस्ट्रक्शन दबा कि 5 क्वेश्चंस आंसर पिला देउ जहाँफल कि आम एक तो आमर कोर्स कंटेंट ठीक से मेजर हो पारिबो एंड सेकेंडली टेस्ट आमर वैलिड में हो पार वैधता आसपार। नंबर 3 आइटम शुड बी इन्वॉल्व टू मच राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी varies from class to class and age to age. Items should not be involved too much writings. जो टेस्ट आइटम आम मैंने पिला मान को दौचे जो क्वेश्चंस पिला मान को दौचे परीक्षा करने कि से क्वेश्चंस जमती कि अत्यधिक लिखापी कि कौन से इंस्ट्रक्शन न, मतलब कि क्वेश्चंस जहाँ मांगी क्वेश्चंस जहाँ जो जिनस को क्वेश्चंस फोकस करने कहुई पिला ओनली से जिनस को फोकस करेंगे एक्सेस राइटिंग कि एक्सेस राइटिंग टाक अवॉइड कर। राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम क्लास टू क्लास एंड एज टू एज। क्वेश्चंस रे आमे जो इंस्ट्रक्शन दौचे आम जो टाइप रे क्वेश्चंस आम प्लान करुचे कंस्ट्रक्ट करुचे ये जिनस स्टूडेंट्स रे एज एंड स्टूडेंट्स रो क्लास को बेस करके हेबा उचित। फॉर एग्जांपल जदि स्टूडेंट्स 5 क्लास रो या फिर 4 3 2 क्लास रो स्टूडेंट्स अच्छी से एज लिमिट भी एज भी बहुत कम एंड से जेहेतु निम्न श्रेणी में पढ़ुंट आमर लोअर क्लासेस रे पढ़ुंट तो से हिसाब से पिलामानकर एज को से क्लास को देखिक आम जो टेस्ट आइटम दबा तार आंसर्स गोटे लिमिटेड खूब कम होता दरकार। जदि ए जगह आम आमर मेट्रिक पिला हेले +2 +3 आमर कौन से पीजी लेवल यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स मान को देखा तो ये आम से पिला मानकर एज को से क्लास को बेस करके आम टेस्ट जो क्वेश्चन आम तैयारी करवा कहीं जिते आम कौन से छोट क्लास आमर छोट पिला मान आम जिते कौन से एसे टाइप क्वेश्चन तैयारी करूँ तो तार जो आंसरटा हार्डली 1 पेज भितर ही कंप्लीट होता है या फिर 2 पेज भितर कंप्लीट होता है। कि जदि ये आम देखा गोटे यूनिवर्सिटी लेवल के या फिर बीएड स्टूडेंट्स कि तुम ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स तो ये जो आंसरटा आम मैक्सिमम 3 पेज एंड सॉरी हाँ मिनिमम 3 पेज मैक्सिमम 4 पेज आम एक्सपेक्ट करूँ आम प्रायतः जो क्वेश्चंस कर 7 मार्क रो अधिक आम क्वेश्चंस तैयारी कर। बर्तमान तो यूनिवर्सिटी लेवल ए सर्ट क्वेश्चन भी आसी जाऊँगी बीएड मानक बर्तमान भी 5 मार्क क्वेश्चन आसी जाऊँगी कि ये जो जिनसटा प्राय एवं लागू हो 2016 पर लागू हो आगुरी सिस्टम नाथिला आगुरी हायर क्लासेस रे आमर लॉन्ग क्वेश्चन को बेसी गुरुत्व दि जाउथला। सो लॉन्ग क्वेश्चन बा एसे टाइप क्वेश्चन तैयारी कला बेले स्टूडेंट्स एज विथ स्टूडेंट्स को क्लास रे पढ़ुची से जिनस को ध्यान रखिक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करा जिबा उचित। ये होची गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। Number 4 items should be phrased in such a manner that it should encourage the high level of understanding. आइटम को आम एभली फ्रेज रे कंस्ट्रक्ट करवा उचित जहाँ फल कि इट शुड एनकरेज द हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स मान को ये एनकरेज करूँ माने हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को जो बुझा शैली को यहाँ एनकरेज करूँ उत्साहित करूँ। नंबर 5 लैंग्वेज शुड बी इजी विथ क्लारिटी। टेस्ट जो आम तैयारी करवा आम जो लैंग्वेज यूज करवा लैंग्वेजटा
एकदम इजी हो पिला सहजरे लैंग्वेज को बुझी पारुथिबे। आम जो लैंग्वेज रे टेस्ट आइटम बने टेस्ट क्वेश्चन तैयारी करछे पिला ये जिनस को इजीली बुझी पारुथिबे एवं ता सहित क्लारिटी भी थिबो बा लिखिबा शैली रे बा लिखिबारे कोनोसी प्रकार मिस्टेक नथिबो एकदम क्लियरली पढ़ी होथिबो। नंबर 6 vagueness and ambiguity questions should be avoided। जो क्वेश्चन को एणे तेणे लिखा एठी 1 नंबर क्वेश्चन सेकेंड पेज पर देन 3 नंबर क्वेश्चन लिखा देन 6 नंबर देन पुणी 2 नंबर ये टाइप रे क्वेश्चन लिखा जिवो नाही। क्वेश्चन को सीरियली लिखा सीक्वेंस वाइज लिखा विथ एम्बिगुइटनेस को मध्य हमें ध्यान देबा। बा क्वेश्चंस लिखला बेले आम चेष्टा करबा कि क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस आम लिखुचे ये जमती सीरियली थिबो 1 पर 2 2 पर 3 एने तने लेखा न। क्वेश्चंस लिखला बेले क्वेश्चंस रो मानकर फर्स्ट लाइन जदी फर्स्ट पेज रे सेकंड लाइन टा सेकंड पेज रे एमती न होइकरी क्वेश्चन लिखला बेले एकदम सीक्वेंस रे नीटली लिखाबा दरकार। देन एम्बिग्युइटी माने अस्पष्टता क्वेश्चन को एकदम स्पष्ट भाव में लिखा कौन से अस्पष्टता रही जमती कि वर्ड सहित वर्ड मिसीज या फिर गोटे वर्ड पर आ गोटे वर्ड चढ़ी जा गोटे लेटर पर आ गोटे लेटर चढ़ी जा ये टाइप मिस्टेक रही। क्वेश्चन जिते क्लीयरली लिखाब एवं सीक्वेंस वाइज लिखाब से पिला पढ़ाई कि विथ बुझापी सहज हो। नंबर 7 आइटम शुड बी स्ट्रेट पिन पॉइंटेड ग्रामेटिकली करेक्ट एंड सर्ट आंसर टाइप। जो भी टेस्ट आइटम आम मैंने लिखा ये आइटम जमती पिन पॉइंटेड होता दरकार बा पर्टिकुलरली जो जिनस बा जो आंसर्स पिला पाया को आम चाहूँचे तो सेटा ही मेंशन थवा दरकार जहाँ आम पिन पॉइंटेड बोली कहूचे। ग्रामेटिकली करेक्ट जो क्वेश्चंस आम लिखुवा जब आम क्वेश्चंस मार्क वाइज क्वेश्चन तैयारी करुँचे तो ये आपको लिखला बेले ये मतलब ग्रामेटिकली प्रत्येकटी आमर जो क्वेश्चंस रे कौन सी प्रकार ग्रामेटिकल मिस्टेक रहा उचित नहीं एंड ता सहित क्वेश्चंस रे प्रत्येकटी वर्ड रो स्पेलिंग प्रत्येकटी वर्ड रो लिखबार जो शैली ये सब जिनस जो आम कौटी इन्वर्टेड कमा देवा कौटी क्वेश्चंस मार्क देवा ये सब जिनस आमर करेक्ट रहा दरकार एंड सर्ट आंसर टाइप हम चेष्टा करवा क्वेश्चन जमती सर्ट आंसर टाइप होता। फॉर एग्जांपल तुम कह कि मैम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ा हो सर्ट आंसर टाइप कहीं लिखाई यार अर्थ हो कि क्वेश्चन छोट छोट खंडे जेन परिणत हो लॉन्ग क्वेश्चन हो बट छोट छोट खंडे परिणत हो। फॉर एग्जांपल मु कहि रचनात्मक परीक्षण कौन यार उपकारिता एवं अपकारिता बुझाई लिख तो ये तुमने कौन बुझल तुम ये तुम क्वेश्चन से आंसर कौन देक पड़ो ना फास्ट तो एसे टाइप टेस्ट कहले कौन बुझ बा रचनात्मक परीक्षण कहले कौन बुझ प्रथम तुम ताको लिखिबो ता सहित तुम तार उपकारिता लिखिबो देन तुम तार अपकारिता देखिबो देन कंक्लूजन दबो। सो एठी कौन है ना एठी सर्ट आंसर टाइप वे रे मुझको पार्ट पार्ट करके लिखि देछि बा मो मेंशन्स कर देछि जहाँ फल कि तुम्हें मते जो रेस्पॉन्स दबो मु ताको बहुत इजीली इवैल्यूएट कर पारिबी। ओके देन आसला नंबर 8 ए टेस्ट कंस्ट्रक्टर शुड नो व्हाट ही परपोज टू मेजर एंड इवैल्यूएट थ्रू ए टेस्ट। जी टेस्ट आइटम तैयारी करुछे बा जे क्वेश्चंस तैयारी करुछे जो कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन को गठन करुछंती प्रथमे से ये जानवा उचित कि मु जो क्वेश्चन तैयारी करुछी मु को परपोज ने क्वेश्चन तैयारी करुछी बा ये क्वेश्चंस मोर स्टूडेंट मानकर क्यों जिनस को मेजर करिबारे सहायक हबो। यदि आम क्वेश्चन तैयारी करदेबा बट आम जो कारण कि टेस्ट करुछे जदि से जिनिस को आम मापी पारे ना बा स्टूडेंट से अचीवमेंट को आम मेजर करें ना देन आमर टेस्ट ही निरर्थक। सो गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्टर ये ध्यान रखा उचित क्वेश्चन तैयारी कला बेले ये ध्यान रखा उचित कि मु जो उद्देश्य नहीं क्वेश्चन तैयारी करुँची ए क्वेश्चन जमती पिलार से जिनिस को बा से अचीवमेंट को इवैल्यूएट कर पारुथबा दरकार। नंबर 9 आइटम शुड कंज्यूम लेस टाइम। आइटम शुड कंज्यूम लेस टाइम आइटम बा टेस्ट आइटम गुड़िक खूब कम समय कंज्यूम करथबा उचित। नंबर 10 आइटम शुड बी फॉर्म ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट। जो भी आइटम हमें तैयारी करुछे
ये गोटे टॉपिक रो गोटे आस्पेक्ट को ही फॉर्म करते। फॉर एग्जांपल जदि मो अकबर विषय पढ़ाऊँगी, जब मुझे अकबर टॉपिक रो क्वेश्चन आनबी ताहले ये गोटे आस्पेक्ट वे रे ही हवा दरकार, नहीं तो मुझे अकबर भितर बाबर पुरई देवी, बाबर भितर शेरशाह पुरई देवी, तो ये डिफरेंट आस्पेक्ट हो गला। तो एमती क्वेश्चन तैयारी हेनी। आइटम शुड बी फॉर्म ऑन वन आस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट। गोटे सब्जेक्ट रो गोटे टॉपिक रो गोटे आस्पेक्ट रो ही आइटम को तैयारी करबा उचित। ओके, सो देन आसला स्कोरिंग। एसे टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्शन बेले आम तो यही प्रिंसिपल्स अवलंबन करबा उचित। ता सहित एसे टाइप टेस्ट को स्कोरिंग कला बेले और इभालुएट कला बेले एठी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इभालुएटर को फेस करके पड़ी थे। ता सहित एग्जामिन जो परीक्षार्थी से बहुत बड़ा मूल्य देवा को पड़ी थे, कहीं एसे टाइप टेस्ट को इभालुएट कला बेले सब कि एग्जामिनर जो मेंटालिटी तार जो माइंड ये ठीक रहबा दरकार, कहीं एग्जामिनर मूड उपर बेले बेले डिपेंड करे, तार एग्जामिनर केते दूर अट्रैक्ट हो पिलार आंसर प्रति से जिनस पर डिपेंड करे। सो स्कोरिंग कला बेले एग्जामिनर जो कौन से टाइप टेस्ट क्वेश्चन को स्कोरिंग करुच्ची से से कौ जिनस को ध्यान रखा उचित। एवं देखा स्कोरिंग इज ए डिफिकल्ट पार्ट इन एसे टाइप टेस्टिंग देन आइटम कंस्ट्रक्शन। और एसे टाइप आइटम कंस्ट्रक्शन करिया ठारो स्कोरिंग हो सबुठारो अधिक डिफिकल्ट। वेल कंस्ट्रक्टेड आइटम रेस्ट्रिक्टेड द रेस्पॉन्सेस बट समटाइम्स varying nature of answer becomes unmanageable to be scored without giving any scope to misgivings। बेले बेले कौन हुए कि आंसर जो प्रकृति दृष्टि जब आम देखा कि आम एसे टाइप टेस्ट को स्कोरिंग करवा पिला को गोटे राइट क्वेश्चंस राइट आंसर्स राइट स्कोर टी दबा ये बहुत अनमैनेजेबल हो जाए। स्टूडेंट्स को मार्क तो मिल जाए बट बेले बेले स्टूडेंट्स भीतर मैक्सिमम टाइम ये कंप्लेन आसे कि स्टूडेंट जो मार्क्स पाई से कि अप्रोप्रिएट नुहे बोली। So scoring should be made on the aspect including correctness of grammar, spelling and style of writing। तेणु जितेबाला एसे टाइप क्वेश्चन को स्कोरिंग करा जाउछि तो स्कोरिंग समय बा स्कोरिंग टा क्यों जिनस को बेस कर हवा उचित ना फास्ट तो होछि करेक्टनेस ऑफ ग्रामर। एसे टाइप टेस्ट को स्कोरिंग कला बेले पिलार ग्रामर नेस को भी आम पिलार ग्रामाटिकल एरर को आम देखा पिला केते दूर ग्रामर ठीक कर लिखी केते दूर ग्रामर भूल करिछि। देन स्पेलिंग पिला जो वर्ड लिखी जो सेंटेंस लिखी सेंटेंस जो वर्ड यूज करिछि यार स्पेलिंग ठीक अच्छे कि नहीं देखा। देन स्टाइल ऑफ राइटिंग पिलार जो राइटिंग स्टाइल केते सुंदर भाव से रचना करिछि केते सुंदर भाव से इस टाइप क्वेश्चन को से वर्णना कर लिखी आम से जिनस को देखिक ही स्कोरिंग करवा उचित। Then rating techniques is also used in scoring the responses made by the students on essay test items। जितेबाला आम कौन सी essay टाइप टेस्ट आइटम्स को बा essay टाइप टेस्ट क्वेश्चंस आंसर को आम स्कोरिंग करुचे तो ये टाइम आम रिजल्ट को आम मार्क बा पर्टिकुलर गोटे मार्क बा न्यूमेरिकल वैल्यू अपेक्षा आम ये रेटिंग यूज करवा रेटिंग टेक्निकटा यूज कले बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल जमती कि आम एसे टाइप टेस्ट तुम जो ड्रेस किणुच ऑनलाइन ड्रेस किणुच ड्रेस किणी सारापर रिसीव कर सारापर ड्रेस को तो तुमको गोटे रेटिंग ऑप्शन आसूँ ना तुम से ड्रेस कि केते रेटिंग दब तार क्वालिटी भल अच्छी कि नहीं तो तापाई तुम कौ हिसाब से रेटिंग दौच 5 रेटिंग जब आम रखुच लिमिटेड 5 रेटिंग देन तुम से भर 4 रेटिंग दौच अति भल लगे 5 रेटिंग दौच ताठू टे खराब लगे 4 ताठू खराब लगे 3 ताठू खराब लगे 2 ये हिसाब से तुम रेटिंग दौच तो यहाँ हूँ आमर रेटिंग। तो ऐसे टाइप टेस्ट जो क्वेश्चन आम आइटम जो क्वेश्चन जो आंसर को आम टेस्ट करवा तो ये समय आम न्यूमेरिकल डाटा यूज करने अपेक्षा जब आम रेटिंग यूज करवा ताहले बेस्ट हम। देन एनालिटिकल मेथड इज आल्सो यूज्ड व्हाइल स्कोरिंग सच आइटम। जितेबाला आम एसे टाइप आइटम को स्कोरिंग करुचु रेटिंग टेक्निक यूज करने सहित एनालिटिकल मेथड यूज करा। फॉर एग्जांपल पिला जो आंसर से आंसर को आम एनालिसिस करवा। एनालिसिस अर्थ मुझे ना गोटे जिनस को डिफरेंट पार्ट रे आम भांगा
एंड सिंथेसिस होची प्रत्येक जिनस को आम जोड़ीबा डिफरेंट पार्ट डिवाइडेड होता जिनस को आम जोड़ीबा। सो क्वेश्चन जो आम कौन करवा ना स्टूडेंट्स जो रेस्पॉन्स जो आंसर्स आम पाई आम डिफरेंट पार्ट रे आम एनालिसिस करवा स्टूडेंट्स केते अप्रोप्रिएट रिजल्ट देछि बा क्वेश्चन सहित तार जो आंसरटा केते मैच खाउछि तो आम एनालिसिस करवा जहाँफल कि आम स्कोरिंग रे लेक्चरटे करुवा भूल बा एग्जामिनरटे स्कोरिंग प्रोसेस रे जो भूलटा करुछि आम से भूलटा को एड़े दे परिबा। सो ये थिला तमरो एसे टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्शन उपरे जो आमर तार प्रिंसिपल्स विथ तार स्कोरिंग प्रोसीजर को होता मिस्टेक को अवॉइड करने केतेटा प्रिंसिपल्स एवं ता सहित एसे टाइप टेस्ट कौन तार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आई होप क्लास समस्त को भल लगी क्लास टे लेंदी तो श्योर होची कहीं जेहेतु जदि मु चाहिए कि नहीं ओनली फॉर मु मोर क्लास नहीं जी पिला बुझंतु न बुझंतु देन तो मु गोटे दिन में 10टा क्लास भी नहीं पारि बट तुम मान को ठीक से बुझियार ये हेल्पफुल हेनी तो जेहेतु तुम मैंने हायर क्लासेस रे स्टडी करुचो तो पर क्लासेस 45 विथ 1 आवर भीतर हवा दरकार जहाँफल कि पर्टिकुलर गोटे लेसन बा गोटे सब्जेक्ट को तुम ठीक से बा गोटे सब्जेक्ट जो टॉपिकटा तुमको पढ़ा जाऊँगी तुम से ठीक से अचीव कर बुझीपर। तो प्रत्येक पढ़ा शेष में मु 2टा क्वेश्चंस करें सो आज पढ़ा शेष में भी मोर 2टा क्वेश्चंस रही। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन 4 disadvantages of essay type test. Write down 4 disadvantages of essay type test items. essay type test item रो जो 5टा जो 4टा disadvantages रही है लिख। And my second question is write down 3 major principles for construction of a essay type test. Write down 3 major principles for construction of essay type test. essay type test जो आइटम को कंस्ट्रक्ट कला बेले बा तैयारी कला बेले जो 3टा मुख्य प्रिंसिपल को आम ध्यान रखा उचित। तुम भावुच कि हाँ ये 3टा प्रिंसिपल आम मत तुम मतरे बेस्ट ध्यान रखा उचित बोली तो से 3टा प्रिंसिपल्स ना लिख। सो आशा करुच्ची क्लास समस्त को भल लगी जदि क्लास तुमको भल लगी तुम फ्रेंड मान सहित लाइक एंड शेयर करिवो। जदि कौन सी डिफिकल्टी कौटी किए फेस करूथाओ या फिर पढ़ा कौटी बुझी हो न थे मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके श्योर तुम डाउट भी पचार तुम डाउट्र रिप्लाई देवाक मत बहुत भल लगे। एंड जदि आठ हो आउ कि बेस्ट वे रे पढ़ाई के चाहूच देन मत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कहब वीडियो को पॉज कर नोट बनइब एवं चेष्टा कर 2 ରୁ 3 थर ये वीडियो को शुणा कि तुम ठीक से बुझीपर। थैंक यू ऑल।